हमारे साथ सोने चांदी पर बात करने के लिए अब रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी जुड़ चुके हैं। कोठारी जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो सोने के प्राइसेस को, क्योंकि जिस तरह की तेजी है, और मुझे याद है इस साल की शुरुआत में आपसे बात हुई थी, आपने कहा था तेजी है 4000-4500 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब हम वहां पर खड़े हैं, यहाँ से अब किस तरह की मार्केट सिनेरियो आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को क्रिसमस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट बहुत थिन है, मार्केट में प्लेयर्स नहीं है जी। और थिन मार्केट के अंदर आप देखोगे तो अब अगर $10 गोल्ड बढ़ता है तो उसके सामने 50 सेंट चांदी बढ़ रही है। अगर $20 गोल्ड होगा तो मतलब 1:5 का रेशियो सिल्वर का हो गया है कि कोई सेलर मार्केट के अंदर है नहीं है। और जो हेज करना चाहते हैं वो इतनी मार्जिन, इतनी वॉलेटिलिटी में कोई हेज नहीं करने को तैयार है, क्योंकि मार्जिन M2M इश्यू हो जाता है। आप देखोगे कि सिर्फ 9 वर्किंग डेज के अंदर, सिर्फ ओनली 9 वर्किंग डेज के अंदर 30% सिल्वर ने ग्रो किया है, मतलब बढ़ी है सिर्फ 9 वर्किंग डेज में। तो आप देख सकते हो कि उसमें हेज करने वाले की क्या पोजीशन होगी। तो कोई मार्केट के अंदर एकदम थिन लिक्विडिटी है, हॉलीडे है, बहुत से जगह पे हॉलीडे मोड पे है, लोग प्लेयर नहीं है, तो इसके लिए जहाँ खींचना है वहां पे खींच सकते हैं। अगर आप देखो तो $75 भी सिल्वर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्ड $4600-4700 आए तो बड़ी बात, बट इसके सामने अगर आप देखोगे तो फिजिकल में हर जगह पे डिस्काउंट है। अगर आप दुबई में देखोगे तो $40 डिस्काउंट है, 2% सिल्वर डिस्काउंट है, इंडिया के अंदर $30 डिस्काउंट है, मतलब हर जगह पे गोल्ड अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं। तो फिजिकल डिमांड कहीं पे है नहीं है, और सिर्फ जो भी है डिमांड है वो इन्वेस्टर की डिमांड है। अगर आप देखो तो ETF के अंदर सिर्फ बाइंग हो रही है थोड़ी बहुत, बाकी कहीं पे कोई डिमांड है नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्राइस से अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए। अगर 9 दिन में 30% बढ़ सकता है तो उसमें करेक्शन 10-20% का आ भी सकता है। लेकिन कोठारी जी, जो चीज यहाँ से 100% गेन दिखाती है, अगर वो समझिए 50% का मुनाफा वसूली भी देती है तो भी हम गेन्स के सिर्फ आधा ही पहुंचेंगे। क्या आप ये मान के चलें कि ये हायर हाई सोने चांदी में अब एक नॉर्म है आगे? देखिए, अभी 1,80,000 अगर आप चांदी का कहेंगे तो उसका बॉटम प्राइस में गिन रहा अभी। और सिल्वर में 1,20,000, 1,18,000, 1,20,000 इज द बॉटम। अगर करेक्शन भी आता है तो उसके आसपास में आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि, और आगे चल के अभी बजट भी है, फर्स्ट फेब को बजट है, तो उस हिसाब से मार्केट और स्लो डाउन होगा। उसके बाद में मार्च एंडिंग आ रहा है तो सिर्फ बुक्स अकाउंट का उसका सब सेटल करने का रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का 70,000 का बुक्स का प्राइस था और इस साल पे 1,35,000 का होता है। तो बुक्स में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो इसके पास स्टॉक है। तो उस टाइम पे मार्च में भी कुछ खास लेवल ही नहीं होगी, और TRQ आ रहा है तो उसके हिसाब से 1% ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो मुझे लगता है ना कहीं मार्केट मार्च तक थोड़ा स्लो डाउन रहेगा फिजिकल डिमांड में, गोल्ड में, सिल्वर में। और आप देखोगे कि ह्यूज लॉन्ग पोजीशन एक्सचेंज के अंदर लोग लेके बैठे हैं। रोल ओवर आप देखा 33,000 रुपया हो गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ह्यूज लॉन्ग पोजीशन लेके लोग बैठे हैं, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और जिस दिन प्रॉफिट टेकिंग आए उस दिन मुझे लगता है एक ही दिन में 10 से 12% प्राइस का करेक्शन आ जाएगा। बट कोई सेलर फिलहाल अब कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई सेलर इस थिन मार्केट में है नहीं, और इसके आगे अभी सब हॉलीडेज आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर, और फिर 2 कट्स का भी आ रहा है कि 2 US कट करेगा। फिर आपने देखा होगा टीथर जो वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है, उन्होंने 110 टन गोल्ड को बाय किया है, 110 टन, जो मार्केट के बाहर है, जो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कि जो लोग नहीं खरीद रहे वो खरीद रहे। तो इस तरह से गोल्ड और सिल्वर मैंने आपको पहले कहा था कि सिल्वर हम लोग चाहते थे कि ये प्राइस 2000, हमारे ऐसे धारणा थी कि ये प्राइस 2026 के अंत तक आना चाहिए, वो तो 2025 में ही आ गया। कोठारी जी, आप कहेंगे एज ऑफ नाउ हम जो ये शॉर्ट स्क्वीज की बात सुन रहे थे कि जो शॉर्ट सेलर्स थे वो यहाँ पर चांदी में कहीं अटक गए थे, वो पोजीशंस कहीं ना कहीं अब निकल चुकी हैं? देखिए, आपने देखा होगा इसी साल में 2-3 महीने पहले रेशियो 107 था गोल्ड वर्सेस सिल्वर का जी, और आज रेशियो 62-50 के आसपास आ गया है। मतलब वॉलेटिलिटी आप देखिए कि 3 महीने के अंदर 107 से 62.5, मतलब $40 से लेके $72 पर सिल्वर है, और गोल्ड देखिए आप उसमें $200-300 ही डाल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नो डाउट है, रेशियो है इसमें। देखिए, शॉर्ट सेलर आम तो खड़ा नहीं रह सकते, बट जो नो डाउट जो बैंक है, बड़ी बड़ी हाउसेज, फंड है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट के अंदर इसके हुए हैं। बीच में आपने देखा होगा लीज रेट बढ़ गई थी, फिर अभी कहते हैं कि फिर से शट डाउन जो जनवरी तक एक्सटेंड किया है उसमें फिर वो
232 लगा देंगे तो जिससे सिल्वर 30% ड्यूटी हो जाएगी। तो इस तरह जी से कहीं ना कहीं बातें आती रहती है। पर फैक्ट यही है कि फिजिकल मूव कर रहे हैं लोग, सब बाय करके रख रहे हैं, कोई सेलर मार्केट में है नहीं है और प्राइस किसी भी तरफ जा सकता है। इसमें कोई प्रिडिक्ट चार्ट दूसरा कोई नहीं, एक्सट्रीमली ओवरबॉट था और अभी है, और फिर भी गोल्ड सिल्वर दोनों बढ़ रहे हैं। कोठारी जी, जहां पर अब हम यहाँ पे खड़े हैं और जैसे आपने कहा भारतीय बाजार यहाँ पर डिस्काउंट में है, बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं है, मैं इंडस्ट्री के बारे में अब यहाँ पर बात करना चाहूँगी। जिस तरह से प्राइसेस बढ़े हैं, ऑफ कोर्स ऑन बुक्स यहाँ पर अच्छा नज़र आता है, लेकिन टैक्सेस जहाँ तक है, अब मार्च एंडिंग में किस तरह से बुक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे ज्वेलर्स ये भी कह रहे हैं कि जॉब वर्कर्स को सोना चांदी देने में अब थोड़ा सा रिस्क लगता है कि लेके ना चले जाए। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, अनफिक्स्ड में लोगों ने यहाँ पर सोना चांदी लिया हुआ है। कैसे देखते हैं इंडस्ट्री को यहाँ से आगे? देखिए, लोगों को लगता है कि सोने के प्राइस बढ़ने से आप लोगों को काफी फायदा है, पर ये बात सही नहीं है। लोग देखिए, आपने देखा होगा दिवाली और दिवाली के पहले से जो वीक होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड थी। आपने कहीं पे भी देखा नहीं ज्वेलरी की इतनी डिमांड कहीं पे भी, और आज भी इन्वेस्टमेंट ही डिमांड है। लोग जो रह गए हैं वो भी बोलते हैं मुझे सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है। जो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर आप देखोगे बैंक के अंदर एफडी का 7% आता है और गोल्ड और सिल्वर में क्या रिटर्न दिया आप खुद देख सकते हो। तो लोग बाग सब उसकी तरफ ज्यादा झुक गए हैं, जो मुझे उसी का फियर रहता है। और अगर आप देखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट लास्ट कैलेंडर दिस फाइनेंशियल ईयर में हमने 60 आई थिंक 70,000 के आसपास का प्राइस था। इस टाइम पे 1,35 का रेट है। तो उसका डिफरेंस इतना है। जो फीफो मेथड यूज नहीं करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो वेटेड एवरेज प्राइस करते हैं उनको स्टॉक, उनके लिए बहुत दिक्कत आ रही है कि बुक्स कैसा उसको करे, क्योंकि जो सेल नहीं है तो उनको लिक्विडिटी क्राइसिस रहेगा। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम आ रही है मार्केट के अंदर की। जो वेटेड एवरेज प्राइस से हम लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, और जो फीफो मॉडल यूज करते थे उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं है। ज्वेलरी डिमांड कैसा लगता है आपको कोठारी जी? पिछले साल के मुकाबले कितनी कमजोर है इस साल? देखिए, नो डाउट जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिमांड किया है, अल्टीमेटली अगर कोई फंक्शन आता है या कोई हो, अभी आजकल कस्टमर बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उनको पता है कि गोल्ड के सामने एक्सचेंज करके मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस देके हम माल ले सकते हैं, वेस्टेज और मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। तो अभी लोग गोल्ड के अंदर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो नो डाउट है अगर 10-20% उसका लॉस आ जाता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी लगती है। और रही बात है कारीगर को है, लोग जो हम लोग यहाँ पे हमारी ट्रेंड है कि 1 महीने क्रेडिट पे माल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी बहुत काफी रिस्क हो गया है। अभी आप चांदी देखोगे 2 लाख रुपया 25,000, हमें खुद डाइजेस्ट नहीं हो रहा। 2,25,000 किसको बोलते हैं? और गोल्ड 1,40,000 रुपए का प्राइस आज हो गया है गोल्ड का, 1,40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 1,40,000 एक दिमाग में बैठता नहीं है और लोगों को पहनना मुश्किल हो जाएगा। तो पहन कोठारी के जी, ये लोग मान के चलें कि 30-40% की गिरावट ज्वेलरी में यहाँ पर होगी? ज्वेलरी में होगी, नो डाउट है, बट ऐसा ही है इन्वेस्टमेंट में कि उतना जिसको ही। जो इस साल में आपने देखा होगा शादियां भी वो काफी ज्यादा थी, जी भयंकर शादियां थी। तो देखिए, पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, ज्वेलरी का डिमांड तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2-4 महीना थोड़ा स्लो डाउन रहेगा मार्च तक, उसके बाद में फिर रेनी सीजन है, फिर कॉप्स अच्छा, अभी कॉप्स की भी खरीदारी अच्छी आएगी। जो अच्छी फसल हुई है, लास्ट टाइम बारिश अच्छी हुई थी, तो ये फसल भी बहुत अच्छी आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो अभी इतना प्राइस में स्वाभाविक है, होना है कि होगा इतना तो। बट धीरे धीरे ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी अभी लाइट वेट आ गई है, 18 कैरेट, 9 जी। कैरेट, तो प्राइस उस हिसाब से 18, 14 सब कैरेट की भी ज्वेलरी हॉल मार्किंग HOD आ गई है। तो लोग कहीं ना कहीं उस तरफ भी झुकाव करेंगे। जी। और आपने देखा होगा प्लेटिनियम मार्केट, आपने देखा $850 से लेके आज $2,350 हो 160% की गया। तेजी। जी हाँ, एक से बढ़कर एक प्रेशियस मेटल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। कोठारी जी, आप एक और चर्चा जो आपसे करनी है वो हॉलमार्किंग को लेकर है। अब हम जानते हैं कि 90-95% शायद ज्वेलरी अब हॉलमार्क यहाँ पर होती है। बुलियन हॉलमार्किंग इब्जा ने यहाँ पर पुश करने की कोशिश की है। काफ़ी सारे ज्वेलर्स कहते हैं कि ज्वेलर्स को भी कॉइन्स बार्स बनाने के लिए यहाँ पर अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड नहीं है, कॉइन्स की ज़्यादा है, और जिस तरह के रूल्स आए हैं वो ज़्यादातर ज्वेलर्स के इन पॉजिटिव नहीं है। तो जहाँ तक पॉलिसी की बात है, अब बिकॉज सोने चांदी के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, आप कहेंगे चांदी में हॉलमार्किंग ज़रूरी है इतने बड़े प्राइसेस पर? और जहाँ तक बुलियन हॉलमार्किंग है, अब क्या स्टैंड है? देखिए, बुलियन हॉलमार्किंग आपकी बात सही है। जो रिफाइनरी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो BIS और NABL एग्रीगेट रिफाइनरी है,
वो ही कॉइन बाजार बाजार में बेच सकते हैं। उसके ऊपर देखिए उसका टैग होता है, उसका नंबर होता है, बीआईएस का मार्क होता है, उसके बाद में सीरियल नंबर होता है और कौन से लॉट से ये बनाया हुआ है उसका रिकॉर्ड होता है। तो जो रिफाइनरी बीआईएस अप्रूव्ड एनएबीएल एग्रीगेट है वो ही रिफाइनरी को कॉइन बनाने का इजाजत देनी चाहिए। छोटे छोटे अगर रिफाइनरी है तो वो बीआईएस एनआईबीएल में एग्रीगेट हो जाए। अगर कोई ज्वेलर्स अगर मेल्ट करके कॉइन बनाता है तो वो भी बीआईएस और एनआईबीएल का अंदर होना चाहिए। देखिए ये प्राइस के ऊपर हम लोग प्योरिटी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। जब आप पूरा जी पैसा देते हो, पूरी मेकिंग चार्ज देते हो, तो उसको प्योरिटी शुड बी 100% प्योर होनी चाहिए। जी रही बात सिल्वर की, सिल्वर में मैंडेटरी इसके लिए नहीं किया है कि अभी भी सिल्वर की हॉल मार्किंग के लिए उतनी उतनी कैपेसिटी नहीं है। आप धीरे धीरे आपने गोल्ड में देखा अभी काफी 95% जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे सब अभी हॉल मार्किंग एचयूआईडी हो गई है। तो जहाँ पे नहीं है हॉल मार्किंग वहां पे भी एचयूआईडी करके माल जो मैन्युफैक्चरिंग के वहां से लेंगे तो नो डाउट वो तो हॉल मार्किंग करके ही आपको देगा। तो कहीं ना कहीं पूरा 95% जो ज्वेलरी अगर आपने देखा हो तो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचती है। जहाँ पे नॉन हॉलमार्क जो नई स्टेट आए हैं वो भी अभी हॉल मार्किंग ज्वेलरी बेच रही है। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि हॉल मार्किंग एचयूआईडी आप ऐप पे जाके चेक कर सकते हो बीआईएस के ऐप के ऊपर। तो उसमें भी लोगों को अवेयरनेस आ गया है। तो मुझे लगता है सिल्वर हॉल मार्किंग मैंडेटरी होने में थोड़ा समय लगेगा। अब उन्होंने मैंडेटरी कंपलसरी नहीं किया है कि अपन जैसे जैसे धीरे 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 सब जगह पे हॉल मार्किंग के सेंटर सिल्वर के लिए हो जाएंगे तो जी मुझे लगता है सिल्वर को भी मैंडेटरी हॉल मार्किंग करनी चाहिए। भले एचयूआईडी हॉल मार्किंग ना करे बट एटलीस्ट उसको हॉल मार्क कंपलसरी कर देनी चाहिए। पॉइंट टेकन। कोठारी जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जिस तरह की तेजी है सोने चांदी थैंक यू। में बरकरार रह सकती है और जैसे कोठारी जी ने हमें बताया इंडियन डिमांड की जहां तक बात है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है। ज्वेलरी डिमांड में ऑफ कोर्स यहां पर एक गिरावट देखने को मिली है। हॉलमार्किंग एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आगे आके और भी स्ट्रांग होगा। जिस तरह से सोने चांदी के प्राइसेस बढ़े हैं और जिस तरह के भाव हम एज कंज्यूमर्स यहां पर दे रहे हैं तो वो क्रेडिबिलिटी ऑफ कोर्स यहां पर मार्केट्स में आनी ही चाहिए।